आज हम कोलेस्ट्रॉल के लेवल के ऊपर बात करने वाले हैं। एक पेशेंट ने कल कमेंट किया था, मुस्ताक श्रुति 31 आई थिंक ये उनका नाम है, सॉरी अगर मैंने गलत प्रोनाउंस किया हो तो। उन्होंने लिखा है कि हाई कोलेस्ट्रॉल के बारे में आयुर्वेदिक क्या कहता है और ट्रीटमेंट क्या है, इसके बारे में बात करते हैं। तो हम बेसिक से स्टार्ट करते हैं। हाई कोलेस्ट्रॉल जानते होंगे ज़्यादातर लोग, जब आप कभी भी ब्लड टेस्ट अपना करवाते हैं, एक लिपिड प्रोफाइल कराते हैं, उसमें हमारे शरीर के अंदर कोलेस्ट्रॉल लेवल कितना है वो निकल कर आता है। कोलेस्ट्रॉल दो प्रकार के होते हैं, जब आप रिपोर्ट देखेंगे तो हाई डेंसिटी कोलेस्ट्रॉल होता है, लो डेंसिटी कोलेस्ट्रॉल होता है। इसे गुड कोलेस्ट्रॉल और बैड कोलेस्ट्रॉल भी बोलते हैं। एक कोलेस्ट्रॉल होता है जो कोलेस्ट्रॉल है उसको वापस लिवर के अंदर लेकर आता है, तो ये तो हो गया गुड वाला, क्योंकि वो मेटाबॉलिज्म में लेकर आ रहा है। और दूसरा होता है बैड कोलेस्ट्रॉल। ये क्या करता है, ये कोलेस्ट्रॉल के जो छोटे छोटे से पार्टिकल्स है इसको ब्लड के साथ में पूरे शरीर में घुमाने का काम करता है। मैं आपको कोलेस्ट्रॉल के बारे में बता रही थी। तो ये जो दो कोलेस्ट्रॉल होते हैं, जब आप लिपिड प्रोफाइल अपनी करवाएंगे या ब्लड टेस्ट कराएंगे, उसमें कोलेस्ट्रॉल लेवल चेक कराएंगे, तब आपको ये चीज़ आएगा। अब कोलेस्ट्रॉल क्या है, जो भी आप घी तेल चिकनाई वाली चीज़ें खाते हैं ये कोलेस्ट्रॉल के रूप में कन्वर्ट हो जाती है। डायरेक्टली कोलेस्ट्रॉल नहीं है, ये कन्वर्ट होते हैं, लिपिड के रूप में कन्वर्ट होंगे, फिर उसका बॉडी में मेटाबॉलिज्म होगा, फिर वो आपको बॉडी के अंदर आपकी जो इलास्टिसिटी होती है ना, किसी भी जगह पे आपकी जो इलास्टिसिटी है इसको मेंटेन करने के लिए कोलेस्ट्रॉल की आवश्यकता होती है और ये उसके रूप में कन्वर्ट हो जाता है। पर ये फिजियोलॉजी वाला मैटर है, तो हम ज़्यादा डिटेल में यहाँ पर बात नहीं करते। प्रॉब्लम आती है जब कभी कभी कुछ लोगों के ब्लड रिपोर्ट में कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ा हुआ निकलता है। अब कोलेस्ट्रॉल जब बढ़ जाता है, जब तक नॉर्मल है तब तक वो बहुत ज़रूरी है, हमारे बॉडी के अंदर इलास्टिसिटी को मेंटेन रखने के लिए कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़रूरी है। लेकिन जब ये ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ जाता है, खासतौर से जो लो डेंसिटी वाला कोलेस्ट्रॉल है, जो कि हमारे पूरे शरीर में ट्रैवल करता है, जिसको हम बैड कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं, जब उसकी मात्रा ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ जाती है तब ये नुकसान करता है। ये क्या करता है, ये आपके शरीर में, ब्लड में, शरीर का मतलब पूरे शरीर में नहीं, ब्लड के अंदर ट्रैवल करता है और ट्रैवल करते समय कहीं पर भी बीच में किसी ब्लड कैपिलरीज में फंस सकता है, जिसकी वजह से हार्ट अटैक आने के या वहाँ पर क्लॉट डेवलप होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, ये होता है उसके बढ़ने की वजह से। अब इसे ठीक कैसे करना है, कोलेस्ट्रॉल के बारे में सुना तो सबने होगा, अब इसे ठीक कैसे करना है, यहाँ पर मैं वापस आऊँगी आयुर्वेद के कॉन्सेप्ट पर, क्योंकि चिकित्सा तो मैं आयुर्वेद के हिसाब से ही बता सकती हूँ। अब आयुर्वेद के कुछ कॉन्सेप्ट समझिए। आयुर्वेद में सप्त धातु का सिद्धांत होता है। हमारा शरीर है रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्र से मिलकर बना हुआ है। तो जो मेद है उसे हम कोलेस्ट्रॉल मान सकते हैं, एग्जैक्टली कोलेस्ट्रॉल नहीं है लेकिन हम तुलनात्मक रूप से मान सकते हैं। तो ऐसे व्यक्ति जिसमें कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ा हुआ है उसमें किसकी दृष्टि है, उसमें मेदाग्नि की दृष्टि है, यानी कि आपके शरीर में जो मेद को पाचन करने वाली जो अग्नि है, मेदाग्नि, जिसका काम होता है कि वो आगे प्रसाद भाग से कुछ खुद का पोषण करे और प्रसाद भाग से आगे अस्थि मज्जा शुक्र का पोषण करे, वह अग्नि खराब है, जिसकी वजह से मेद तो बहुत ज़्यादा बनता जा रहा है, लेकिन मेद के बाद में जो अस्थि मज्जा शुक्र बनने चाहिए थे वो नहीं बन पा रहे हैं। अगर आप देखें, जिन लोगों को भी लिपिड की प्रॉब्लम होती, कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम होती है, जिनको कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ा हुआ आता है, उनको अगर आप चेक कराएंगे तो अक्सर उन पेशेंट में कैल्शियम डेफिशिएंसी भी मिलेगी। आप बोन डेंसिटी चेक कराएंगे तो बोन डेंसिटी भी लो मात्रा में मिलेगी, और विटामिन डी की अगर आप चेक कराएंगे तो वो भी कम मिलेगा। अगर सेक्सुअली एक्टिव है तो ऐसे पर्सन में सेक्सुअली प्रॉब्लम भी मिल सकती हैं, कई बार ओलिगोस्पर्मिया के केस भी मिलते हैं। ये सारी चीज़ें एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होती हैं और आयुर्वेद के हिसाब से तो डायरेक्टली इंटरकनेक्टेड है, क्योंकि अगर मेदाग्नि की दृष्टि है तो उसके बाद अस्थि मज्जा शुक्र तीनों ही आपके खराब होते हैं। अब इसे ठीक कैसे करना है, ठीक करने के लिए फिर से थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट में जाइए। मेद क्या है, पेशेंट आ रहा है, काट दिया, ये मोटापे वाली चीज़ है, तो इसे कम करने के लिए आप किसका इस्तेमाल करेंगे। आयुर्वेद में मेद को कम करने के लिए बेस्ट होता है गुग्गुल का प्रयोग करना। गुग्गुल आपने नाम सुने होंगे, अलग अलग प्रकार के मार्केट में गुग्गुल आते हैं। ये किसी भी प्रकार के मेद से रिलेटेड प्रॉब्लम होते हैं उसको ठीक करने के लिए बेस्ट होते हैं। लेकिन अब दिक्कत ये है कि अगर आप मेद को कम करते हैं तब आपके शरीर में वात का प्रकोप होने लगता है। अगर आप किसी भी माध्यम से, चाहे आप खाने में घी तेल चिकनाई बिल्कुल बंद कर दें और बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करना चालू कर दें, तो क्या होगा, मेद कम हो जाएगा लेकिन फिर वात प्रकोप के आपको लक्षण दिखाई देने लगेंगे। तो एक बीमारी आपकी कम होगी, दूसरी बीमारी आपकी बढ़ जाएगी। इसीलिए सेल्फ ट्रीटमेंट कई बार फायदेमंद नहीं होता है। अब क्या करना है, यहाँ पर हमें ऐसा ट्रीटमेंट डिज़ाइन करना होगा पेशेंट के अकॉर्डिंग, जो कि
मेद को तो कम करे लेकिन आपके शरीर में वात और पित्त को बढ़ाए नहीं, ठीक है। ये पहला कॉन्सेप्ट है। पित्त को भी स्पेशली अगर हम छोड़ देंगे तो चलेगा, लेकिन वात को नहीं बढ़ाना चाहिए। उसके बाद चूंकि अग्नि, किसी भी प्रकार की अग्नि हो, उसका जो मूल होता है वो जठराग्नि होती है, इसलिए जठराग्नि को ठीक करना भी जरूरी है। हमें ऐसी मेडिसिन का प्रयोग करना है जो कि आपकी जठराग्नि को बढ़ाने वाली हो, आम का पाचन आम का पाचन करने वाली हो, मेद को कम करने वाली हो, लेकिन साथ में वात का भी मेंटेन रखें, वात को बढ़ने से कम करें। अब ये सारी चीजें बैलेंस करने के लिए क्या करना होगा? पहला तो आप गुग्गुल का प्रयोग करेंगे। गुग्गुल का प्रयोग करने से क्या होगा? गुग्गुल आपके शरीर में मेद को डायरेक्टली कम करता है। आप किसी भी प्रकार के गुग्गुल का प्रयोग करें, उससे आपका मेद कम होगा। मोटापा कम करने के लिए सभी आयुर्वेदिक मेडिसिन जितने भी होती है गुग्गुल का प्रयोग कराते हैं। गुग्गुल से आपका मोटापा कम होता है, कोलेस्ट्रॉल लेवल कम होता है, ठीक है। लेकिन गुग्गुल से वात का प्रकोप होता है। गुग्गुल वायु को बढ़ाने वाला हो सकता है इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि इसमें अलग अलग प्रकार की मेडिसिन भी आती हैं और पुराने और नए गुग्गुल के भी अलग अलग प्रॉपर्टीज होती हैं, तो वात को बढ़ा सकता है। तो आपको क्या करना है? गुग्गुल के साथ में ऐसी औषधियां जो कि वात को कम करती हैं उनका प्रयोग करना है। जैसे मेरी फेवरेट है रासना मेडिसिन का प्रयोग करना। रासना आयुर्वेद की एक हर्ब होती है, एक पेड़ होता है, इसकी पत्तियों का प्रयोग वात शामन करने के लिए बहुत अच्छा होता है। दूसरा मेरा फेवरेट है एरंड तेल का प्रयोग करना या एरंड के काढ़े का प्रयोग करना। ये मेडिसिन भी होती है, ये वात का प्रकोप कर शमन करती हैं, साथ में आपके शरीर में मेद को भी कम करती है, जठराग्नि का दीपन करती हैं, आम का पाचन करती हैं। तो क्या कौन कौन सी होगी? गुग्गुल का प्रयोग करेंगे, रासना का प्रयोग करेंगे, एरंड का प्रयोग करेंगे, इन 3 चीजों का प्रयोग करेंगे। उसके बाद में अगर आपको क्या है कि जो मैंने आपको बताया कि जो लो डेंसिटी कोलेस्ट्रॉल है ये ब्लड में घूमता है और ब्लड में घूमने के कारण आपको अलग अलग प्रकार की हेल्थ कंडीशन या हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम कॉज कर सकता है। तो आपको ऐसी कंडीशन में अपने ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव रखने के लिए मंजिष्ठा का भी प्रयोग करना चाहिए। मंजिष्ठा या सारिवा ऐसी जो मेडिसिन होती है जो कि ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करती हैं। महामंजिष्ठादि काढ़ा बेस्ट होता है, सारीवाद्या सब बेस्ट होता है। तो अगर हम 5 मेडिसिन जो मैंने अभी आपको बताई है इनके कॉम्बिनेशन में इस्तेमाल करेंगे ना, तो आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल है वो मेंटेन रहेगा, आपका हार्ट भी अच्छा रहेगा और जनरली आपको बॉडी में फील गुड वाली फीलिंग आएगी। और एक बार आपकी मेदाग्नि की प्रॉब्लम ठीक हुई ना, तो उसके बाद आपकी जो अस्थि मज्जा शुक्र है ये भी अपने आप में ऑटोमेटिकली हेल्दी हो जाएंगे। तो अगर हम इस सारे कॉन्सेप्ट को समझ के ट्रीटमेंट करेंगे ना तो फायदा होगा। दुर्भाग्य से लोग केवल होम रेमेडीज का इस्तेमाल कर लेते हैं आयुर्वेद के नाम पर और फिर ट्रीटमेंट कुछ होता नहीं है, फायदा होता नहीं है। तो ये सारे कॉन्सेप्ट को समझकर ट्रीटमेंट करें। अगर कोई आयुर्वेदिक डॉक्टर इस वीडियो को देख रहा है तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा आपको ये प्रॉपर एडवाइस या जो मेरा ऑब्जर्वेशन है पेशेंट को लेकर वो आपको कैसा लगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और आपका खुद का कोई सवाल है, दूसरों का सवाल है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, मुझे अच्छा लगेगा। और अब बस इतना ही आज की वीडियो में, और कोई सवाल है तो कमेंट करके जरूर पूछिए और लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिएगा। थैंक यू, बाय बाय।